साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में दिल्ली के हिंदी भवन में चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का आयोजन भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री अशोक चक्रधर जी ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क और परिवहन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति रही। इस भव्य समारोह में वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह जी को साहित्य रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर BS कौशिक को समाज रत्न सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के अध्यक्ष पद्मश्री अशोक चक्रधर ने कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल विगत 40 वर्ष से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा जी ने वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह की हिंदी सेवा को महत्व देते हुए कहा कि उनका सम्मान हमारी हिंदी भाषा और संस्कृति का सम्मान है। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद व्यास और डॉक्टर सरिता शर्मा की भी उपस्थिति रही। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उदय प्रताप सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के संचालन में आयोजित समारोह में डॉक्टर राजीव राज, उर्वशी उर्वी और PK आजाद ने भी अपनी कविताओं का पाठ किया। साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार जी ने मंडल की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुखिया गुर्जर ने चौधरी जिले सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षा, साहित्य, समाज और उद्योग जगत की अनेक विभूतियों की उपस्थिति रही। समारोह में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के साथ उदय प्रताप जी का संवाद सत्र विशेष उल्लेखनीय रहा। इस सत्र में उदय प्रताप सिंह जी की साहित्य, समाज और देश के वर्तमान परिवेश पर बहुत सार्थक और सकारात्मक चर्चा की। उनके काव्य पाठ के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह में शिक्षाविद शैलेंद्र RR खन्ना, विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक नसीब सिंह, वरिष्ठ राजनेता राजकुमार भाटी, समाज सेवी पंकज शर्मा एवं आदेश शर्मा जी सहित अनेक विभूतियों की उपस्थिति रही। अंत में साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा जी के सभी का स्वागत किया। मैं डॉक्टर सरिता शर्मा और बहुत ही ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम है कई अर्थों में। एक तो साहित्य प्रेमी मंडल बहुत अच्छे कार्यक्रम, बहुत अच्छी गतिविधियाँ उनकी चल रही हैं। प्रवीण शुक्ल जी के नेतृत्व में सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये तो हिस्ट्री है, क्योंकि उदय प्रताप जी जैसा एक विभूति का यहाँ पर होना और इतने अद्भुत उन्होंने संस्मरण सुनाए, कविताएँ सुनाई, उनकी उपस्थिति, ये सारा कार्यक्रम एक इतिहास बना चुका है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई साहित्य प्रेमी मंडल को और दादा उदय प्रताप सिंह जी के लिए शुभकामनाएं कि वे 27 हैं, उसके बाद भी हमारे साथ रहें, उनकी कविताओं से हम सभी की तरफ प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। बहुत बारे में बताएं कैसा आपने भी कविता बहुत अच्छी बताई है और कहीं ना कहीं साहित्य विलुप्त होता जा रहा है, इसके बारे में क्या करें? देखिए, साहित्य विलुप्त तो नहीं हो रहा है, बस फर्क ये है कि अगर आप सोना खरीदने जाएंगे तो सब्जी महंगी तो नहीं। साहित्य अगर आपको सुनना है तो साहित्यकारों की भाषा में, आपको अगर चयन सही करेंगे तो साहित्य सुनने को मिलेगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम अद्भुत था, ऐतिहासिक था। उदय प्रताप जी जैसी शख्सियत जो 93-94 वर्ष के आसपास हो गए हैं, वो अगर आज मंच पर मौजूद हैं तो ये एक एक पल सहेज के रखने लायक है। हम सब लोगों के लिए तो तीर्थ जैसा है। साहित्य प्रेमी मंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे पल जुटाता रहता है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जो विलक्षण मेधा के पुंज हैं। वो न केवल कवि हैं बल्कि कविता से संबंधित, साहित्य से संबंधित ढेर सारे ऐसे अवसर बनाते हैं कि हम जैसे लोगों को भी उसमें आचमन करने का अवसर मिलता है। उदय प्रताप जी ने जो है कि आज जिले सिंह के द्वारा जो लिखी कविता उसको भी गाया, इसके बारे में काफ़ी लोग भाव, क्या कहेंगे इसके? देखिए, उम्र के इस पड़ाव पर अनुभवी भावुकता तो हम लोगों की खाती बन गई है। आजकल संवेदना ही तो घटी हैं। उदय प्रताप जी संवेदनाओं का वो प्रकाश पुंज है जहाँ से ये जो समाज है वो रोशन हो रहा है। तो संवेदनाएं तो बांटते हैं हम लोग। कोई ऐसा शेर, कोई ऐसे जो शॉर्ट में सुनाना चाहें आप अपना प्रसिद्ध? उदय प्रताप जी का अपना नहीं, आपका तो पहुँच कर मुंतजर सुनी गली को एक आहट दे गया और वो फरिश्ते की तरह पूजा गया संसार में जो अंधेरी बस्ती में जगमगा। बहुत अच्छा। सर, आज के इस कवि सम्मेलन के बारे में बता दो, आज का क्या? देखिए, आज बेसिकली कवि सम्मेलन नहीं था, ये सम्मान समारोह था। मेरे पिताजी चौधरी जिले सिंह जी वो दैहिक रूप से 2016 में हमसे अलग हो गए थे जी। आज उनकी पुण्यतिथि है 2 दिसंबर को, तो उसकी पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह प्रतिवर्ष हम रखते हैं
और इसमें हम एक साहित्यकार पूरे भारत में से जो श्रेष्ठ साहित्यकार है, एक चौधरी जिले सिंह स्मृति सम्मान उनको देते हैं, और दूसरा जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं समाज रत्न के नाम से चौधरी जिले सिंह समाज रत्न का एक उनको सम्मान देते हैं। तो आज का कार्यक्रम सम्मान समारोह था, जिसमें हमने साहित्यकार के रूप में श्री उदय प्रताप जी का चयन किया हमारी कमेटी ने। तो साहित्य प्रेमी मंडल की कमेटी बैठती है, उस कमेटी में उदय प्रताप जी को साहित्य के क्षेत्र में और डॉक्टर D.S. कौशिक को तो समाज के क्षेत्र में जो चिकित्सक हैं, और वो गरीब लोगों को मतलब मुफ्त में इलाज करते हैं, फीस भी नहीं लेते हैं, मेडिसिन भी अपने पास से लेते हैं। तो ये पुण्यतिथि पर मेरे पिताजी के उसमें कार्यक्रम था। साहित्य प्रेमियों मंडल के द्वारा जो है कि कितने लोगों का सम्मानित किया गया? दो तो आपने बताई थी। दो ही सम्मान थे, बाकी तो सम्मान दो ही होते हैं। अच्छा। और इसमें क्योंकि साहित्य प्रेमी मंडल एक साहित्यिक संस्था है, तो इसलिए उसमें साहित्यिक कार्यक्रम हो जाते हैं कि जो और साहित्य से जुड़े लोग हैं उनका कविता पाठ होता है। तो आज जो है कि कहीं ना कहीं साहित्य का बारे में बहुत जानने को मिला, और आपके फादर की कविता भी जो है कि सुनने को मिली, इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, देखिए साहित्यिक प्रोग्राम था ये, तो कविताएं तो सुननी थी, लेकिन हम प्रतिवर्ष ये उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखते हैं। और मैं पिताजी के जो एक नाम से संस्था बनाई है चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास, उसके माध्यम से हम साल भर में 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर अनेक बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाते हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज में उत्थान के लिए, वो उनके नाम से संस्था हमारी कार्य करती है। उसी की कड़ी में ये कड़ी संस्था इसके अलावा और भी क्या क्या करती है सर? साहित्य प्रेमी मंडल तो जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं कि सिर्फ साहित्य के फील्ड में काम करते हैं, और साहित्य को ब्लाइंड स्कूल, जेल, वंचित लोग, पिछड़े हुए लोग, हर जगह तक पहुंचाने का काम साहित्य प्रेमी मंडल करता है। और चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास वो हर फील्ड में है और भारत के अनेक राज्यों में काम करते हैं।